जानते हैं सर मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच में क्या हुआ है। मनीष कश्यप के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, यह खबर तो आप तक पहुंच गई होगी, लेकिन अभी तक आपको किसी ने यह नहीं बताया होगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था, असली कहानी क्या है। वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। मनीष कश्यप खुद इस मामले में आके क्यों नहीं बोल रहे हैं, मनीष कश्यप कहां है, किस हाल में है, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। क्यों? क्योंकि जब से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, यानी कि पीएमसीएच से लेके अभी रात के तकरीबन 1 बज रहे हैं और लगातार मैं साथ में था, इसलिए मैं वो सच्चाई आपको बताऊंगा जो अभी तक आपको इंटरनेट पे नहीं मिला है। पहले अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज पे ये वीडियो देख रहे होंगे। मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच में मारपीट हुई, क्यों हुई, सच में हुआ क्या था वहां। बहुत सारे आर्टिकल चल रहे हैं सोशल मीडिया पे। किसी आर्टिकल में यह दावा किया जा रहा है कि 5 घंटे तक मनीष कश्यप को बंधक बनाया गया। कोई न्यूज में यह लिखा जा रहा है कि 3 घंटे तक मनीष कश्यप को पीएमसीएच में बंधक बना के रखा गया। कहीं लिखा जा रहा है कि मनीष कश्यप वीडियो बना रहे थे पीएमसीएच में, इसलिए यह सब कुछ उनके साथ हुआ। कहीं यह दावा किया जा रहा है कि मनीष कश्यप किसी के पैरवी के लिए गए थे और इसलिए उनके साथ ये सब कुछ हुआ। इन तमाम खबरों के बीच में, इन तमाम चर्चाओं के बीच में असल कहानी क्या है, देखिए हम एक एक करके शुरू से आपको बताते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या है। मनीष कश्यप के पास एक व्यक्ति आता है, मनीष कश्यप से आग्रह करता है कि हमारा एक पेशेंट जो है पीएमसीएच में एडमिट है। शुक्रवार से उस पेशेंट को वहां पे एडमिट कराया गया था। वो शायद कोई बच्ची थी और उनके कमर के नीचे का जितना जो भाग होता है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा था। मुझे जहां तक जानकारी है कि मनीष कश्यप को जब ये बात पता चला कि उनके जाने से शायद किसी का जीवन बच सकता है, तो मनीष कश्यप ने फैसला किया कि वो उनके साथ पीएमसीएच में जाएंगे। और मनीष कश्यप के जगह पे अगर आप भी होते, मैं भी होता, तो हम लोग भी यही सोचते कि अगर मेरे जाने से किसी का जीवन बच जाएगा तो क्यों न चला जाए। मनीष कश्यप वहां से जाते हैं पीएमसीएच उस बच्ची के इलाज के लिए। वहीं धीरे धीरे बातचीत जो है वो बढ़ती है और बात इतनी बिगड़ जाती है कि मनीष कश्यप के ऊपर एक साथ 150 से 200 लोग जो है आके हमला बोल देते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं। अब आगे जो है क्या होता है, वहां से किसी तरह से पुलिस की मदद लेके मनीष कश्यप बाहर निकलते हैं। ये तो कहानी हो गई कि मनीष कश्यप पीएमसीएच में गए क्यों थे, मनीष कश्यप के साथ हुआ क्या। अब आगे सवाल ये उठ रहा है कि मनीष कश्यप अभी तक इस पूरे मामले में बोल क्यों नहीं रहे हैं, मनीष कश्यप कहां है, किस हाल में है। देखिए, इन तमाम सवालों के ऊपर चलने से पहले कुछ वैसे लोगों के बारे में चर्चा करते हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत मजे ले रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है खुश दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है टिक्का टिप्पणी करते हुए दिख रहे हैं। और मुझे जो समझ में आया है, ये 3 टाइप के लोग हैं। एक टाइप वो जो मनीष कश्यप के कंधे पे एक जो तस्वीर है उसमें भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है, इस बात से दिक्कत है, यानी पार्टी को देख के उन्हें अच्छे से पता है कि पीएमसीएच में मनीष कश्यप की गलती नहीं है, पीएमसीएच में इस तरह का गुंडागर्दी भी होता है, पीएमसीएच में इलाज सही से नहीं होता है, पीएमसीएच में तमाम कमी है। ये बात जानते हुए भी बस इसलिए इस वक्त मजा ले रहे हैं या मनीष कश्यप के खिलाफ लिख रहे हैं क्योंकि मनीष कश्यप के कंधे पे भारतीय जनता पार्टी का पट्टी है, यानी भारतीय जनता पार्टी से मनीष कश्यप जुड़े हुए हैं। अब इनको क्या कहिएगा वो आप लोग खुद सोच लीजिए। अब दूसरे टाइप पे आते हैं। दूसरा टाइप वो है जिसे मनीष कश्यप से पर्सनली खुन्नस है, ईर्ष्या है, या कह लीजिए कि मनमुटाव है, संबंध अच्छे नहीं है। ये वो लोग हैं जिनका कभी ना कभी मनीष कश्यप के साथ रहना हुआ है, मनीष कश्यप के साथ संबंध रहा है, लेकिन किसी कारणवश अभी संबंध खराब हो चुका है। इसलिए ये लोग भी जान रहे हैं कि मनीष कश्यप की गलती इस मामले में नहीं है, फिर भी मनीष कश्यप के या तो खिलाफ लिख रहे हैं या मनीष कश्यप को लेके मजे ले रहे हैं सोशल मीडिया पे। अब आते हैं तीसरे टाइप की ओर। ये तीसरा जो टाइप है वो किसी भी हाल में मनीष कश्यप के खिलाफ ही बोलता है। मनीष कश्यप अगर किसी गरीब को मदद कर रहे हैं, वो वीडियो डाल देंगे तो उस वीडियो के खिलाफ कि देखिए पब्लिसिटी कर रहा है, गरीबी बेच रहा है। मनीष कश्यप अगर पार्टी नहीं ज्वाइन करते हैं तो कहता है कि नेतागिरी कर रहा है। अगर मनीष कश्यप खुल के नेतागिरी करने लग जाते हैं तब कहता है कि देखिए पत्रकार होकर नेतागिरी कर रहा है। मनीष कश्यप कुछ भी कर ले, खाए पिए उठे गाए नाचे, कुछ भी कर ले, उसमें ये लोग मनीष कश्यप के खिलाफ लिखते ही लिखते हैं। वो लोग इस वक्त सोशल मीडिया पे मजे ले रहे हैं और मनीष कश्यप के खिलाफ लिख रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं और ऐसे लोग को लेके आप क्या कहना चाहिएगा वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब ऐसे लोगों से एक सवाल मेरा ये है,
हम वैसे युग में जी रहे हैं जहां पे अगर एक रिश्तेदार का तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में भर्ती है, तो दूसरा रिश्तेदार वहां नहीं पहुंच पाता या बहुत मुश्किल से पहुंच पाता है। भाई भाई के लिए नहीं खड़ा हो पाता है। वहां मनीष कश्यप कोई रिश्ता नहीं होने के बावजूद किसी के लिए जा रहे हैं। मनीष कश्यप अपने भाई के लिए नहीं गए थे, मनीष कश्यप अपने माता के लिए नहीं गए थे, अपने पिता के लिए नहीं गए थे, अपने चाचा के लिए नहीं गए थे, अपने चाची के लिए नहीं गए थे, अपने फूफा फूफी मौसा मौसी किसी के लिए नहीं गए थे। मनीष कश्यप किसके लिए गए थे? उस व्यक्ति के लिए जिससे उनका कोई संबंध नहीं था, कोई रिलेशन नहीं था। तो 1% तो अच्छाई होगी। उस अच्छाई के लिए तो इस वक्त मनीष कश्यप के साथ खड़ा होना बनता है। खड़ा कम से कम सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिख दीजिए। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम निगेटिव में ना लिखें, कम से कम मजाक ना उड़ाएं, कम से कम एक दुआ तो कर सकते हैं कि वो स्वस्थ हो जाए, जहां भी है ठीक सब कुछ उनके साथ हो। और मनीष कश्यप का विचारधारा अलग हो सकता है, उनकी बातों से आप सहमत नहीं हो सकते हैं, वो जिस पार्टी में है उस पार्टी के आप समर्थक नहीं हो सकते हैं। अलग अलग तरह का कई कारण हो सकता है मनीष कश्यप से नफरत करने का। बस एक कारण कि हाँ सच में सरकारी अस्पताल में गरीब बेबस लाचार लोगों के साथ गलत होता है, बस इस एक कारण से मनीष कश्यप का इस बार समर्थन कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में कोई डरे नहीं। वरना पता है मनीष कश्यप को अगर आज कुछ हो गया ना, तो आने वाले 50-60 साल में ना इस बिहार में कम से कम कोई ऐसा युवा नहीं होगा जो ये हिम्मत जुटा पाए कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वहां बोले, कहीं किसी गरीब को मदद की जरूरत है तो वहां मदद करे। अब ये सवाल अंत में आप लोगों के जहन में होगा कि मनीष कश्यप खुद इस पूरे मामले पे क्यों नहीं बोल रहे हैं, मनीष कश्यप कहां है, किस हाल में है, क्या कुछ चल रहा है वर्तमान में। वो सब कुछ आपको इस वीडियो को देखने के कुछ घंटे के बाद या कुछ मिनट के बाद खुद पता चल जाएगा सोशल मीडिया के ही जरिए। हमारे इस चैनल पे भी अगला जो वीडियो आएगा उसमें कुछ ऐसी बातें होगी जो मैं इस वीडियो में नहीं बोल पा रहा हूं, मेरी अपनी भी कुछ मजबूरी है। अगले वीडियो में आपको कुछ ऐसा पता चलने वाला है जिसे जान के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसको जान के आप हैरान हो जाएंगे। तो बस बने रहिएगा, इस पूरे घटनाक्रम पे नजर बनाए रखिएगा, जो कुछ भी अपडेट आएगा आप लोगों तक हम पहुंचाएंगे। बस यही कहेंगे कि अगर आपको भी लगता है कि पीएमसीएच में गलत होता है तो इस वक्त साथ दीजिए, वरना आज इनकी बारी है, कल आपकी बारी होगी।